नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। न्यूज़ में किस वजह से है? तो प्राइम मिनिस्टर विज़िट करते हैं नमीबिया एंड गाना में इन जुलाई एंड इथियोपिया में इन दिसंबर 2025। इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो की डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द विजिट, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे एक ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया ये मिलता है, ये अवार्ड जो कि हाईएस्ट कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है ड्यूरिंग दी अदीदिस अबाबा विजिट। तो इंडिया इथियोपिया इन्होंने अपनी बाईलेटरल टाइज को एलिवेट किया एट द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया, किस लिए? डाटा सेंटर को एस्टेब्लिश करने के लिए इथियोपिया में, एंड डिबिट रिकंस्ट्रक्शन अंडर द G20 कॉमन फ्रेमवर्क। तो एवोल्यूशन की बात करते हैं, इंडिया अफ्रीका की जो रिलेशंस हैं वो कैसे इवॉल्व हुई। मैरीटाइम कॉमर्स, कल्चरल लिंक्स, सत्याग्रह, एंटी कॉलोनियलिज्म एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग टाइज। तो यहाँ पे एक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी सेलर्स लॉग बुक, इसको लिखा गया था फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ये एक अर्ली हिस्ट्री प्रोवाइड करती है एज इंडियन मर्चेंट्स जो एक्सपोर्ट करते थे क्लोथ, मेटल एटसेट्रा अफ्रीका में, और वहाँ से वो लोग गोल्ड, आइवरी एंड अदर गुड्स एक्सचेंज करते थे। कल्चरल लिंक, बाय द 12th सेंचुरी, ठीक है, अफ्रीकन कम्युनिटीज़ जैसे कि सिद्धीज़ ये इंडिया में आए और ये सर्व करते थे एज अ सोल्जर्स एंड सेलर्स इंडियन आर्मी में। सत्याग्रह, गांधी जी ने डेवलप किए अपने प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट कॉलोनियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका। कब? 1893 टू 1940 में, ठीक है। लेटर यहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स यहाँ से इंस्पायर हुए, बोथ इन इंडिया और अफ्रीका। एंटी कॉलोनियलिज्म, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि जो अफ्रीका है ये सिस्टर कंटिनेंट है, ठीक है, जो कि लिंक्ड है इंडिया के फ्रीडम फ्रीडम के साथ। इंडिया की फ्रीडम जो है वो लिंक है इसके साथ डायरेक्टली टू द अफ्रीकाज लिबरेशन। इंडिया ने लीडिंग रोल प्ले किया है इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और सपोर्ट किया है अफ्रीका की सॉवरेनिटी को। किस दौरान? ज्यूरिंग द कोल्ड वार के दौरान, ठीक है। आई बात समझ में? तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई 1991 में। जो रिलेशनशिप है वो शिफ्ट हो गई प्योरली आइडियोलॉजिकल से कहाँ पे? इकोनॉमिक इंगेजमेंट की ओर, थ्रू इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। तो ये जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है, इसकी पहली समिट जो है वो 2008 में हुई थी। आई बात समझ में? नो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। तो इंडिया की बात करें, क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए इस रिलेशन का? सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्ट्रेटजिक एंड जियोपॉलिटिकल, ठीक है, फिर डिफेंस, इकोनॉमी, एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एज अफ्रीका इज़ आवर पार्टनर। नाउ स्ट्रेटजिक एंड जियोपॉलिटिक्स की बात करें, अफ्रीका जो है ये एक नेचुरल पार्टनर है इंडिया का। किस लिए? ग्लोबल साउथ की वॉइस को लेकर, जो कंसर्न्स हैं ग्लोबल साउथ में, उसकी जो वॉइस है उसको लेकर अफ्रीका जो है वो एक नेचुरल पार्टनर है इंडिया का, ठीक है। तो अफ्रीका भी चाहता है इंडिया के साथ कि यहाँ पे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक UN, WTO, यहाँ पे रिफॉर्म्स होनी चाहिए और दोनों पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। अफ्रीकन यूनियन, इनकी जो G20 मेंबरशिप थी वो इनको हमने दी। इंडिया की जो प्रेसिडेंसी के दौरान इनको यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, इनको मेंबरशिप दी गई। तो जो कि एक ग्लोबल वॉइस, जो ग्लोबल साउथ है उसकी वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफेंस की बात करें तो हमारी इंगेजमेंट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं थ्रू रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एंड इंडियन ओशियन कमीशन, ठीक है। तो
ये अफ्रीका भी इसका मेंबर है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइजेज में अफ्रीका पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि मिलन है, कटलस एक्सप्रेस एटसेट्रा। इंडियन नेवी ने रिसेंटली लॉन्च किया है लार्ज स्केल मल्टीलेटरल मैरीटाइम एंगेजमेंट इसको, ठीक है, मल्टीलेटरल मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइजेज विद अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट, इसको ये हाईलाइट किया है कि ये अफ्रीकन इंडियन की मैरीटाइम इंगेजमेंट्स हैं। इकोनॉमिक की बात करें, अफ्रीका ऑफर करता है यंग रैपिडली अर्बनाइजिंग मार्केट को, और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि कोबाल्ट है, मैग्नीज है, रियर अर्थ, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड ग्रीन ट्रांजिशन के लिए। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 48.1% कोबाल्ट है, 47.7% मैग्नीज रिजर्व्स मौजूद हैं, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो अफ्रीका में बहुत सारा पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का, विद 10 टेट्रावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी एंड 100 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी एंड 15 गीगावाट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, इसको बनाया था इंडिया ने, ठीक है, को फाउंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। तो ये किस लिए हम बात करते हैं, मिनी ग्रिड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर इन अफ्रीका थ्रू पायलट प्रोजेक्ट एंड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, STARC इनिशिएटिव, वर्चुअल ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर एटसेट्रा। आई बात समझ में, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर ये इनिशिएटिव्स हैं, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। ना अफ्रीका के लिए इंडिया कितना इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड, UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस, डायस्पोरा, ग्रॉस रूट एम्पावरमेंट, नॉन प्रस्पेक्टिव एड एंड मिलिट्री ट्रेनिंग एंड हार्डवेयर, ठीक है। ट्रेड की अगर बात करें, इंडिया अफ्रीका इनका ट्रेड जो है वो एक्सीड हो चुका है 100 बिलियन इन 2024 टू 25, ठीक है, 2024-25 की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया जो है ये अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया इज द अफ्रीकाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूरोपियन यूनियन एंड चाइना। ट्रेड बास्केट की बात करते हैं, माइनली इसमें मिनरल फ्यूल है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, फर्मा है, ठीक है। तो फ्रॉम इंडियन साइड अगर हम बात करें, ये चीज़ें हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल, डायमंड, कॉपर एटसेट्रा ये अफ्रीकन साइड से हैं। इंडिया एक टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से है इन अफ्रीका, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी डीप इकोनॉमिक लिंक्स किसके साथ, अफ्रीका के साथ। UN पीस कीपिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें अफ्रीका में, विद 2 लाख सोल्जर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है ब्लू हेलमेट सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया जो है ये अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ट्रूप्स का टू दी पीस कीपिंग ऑपरेशन, यानी कि जो पीस कीपिंग ऑपरेशन हैं उनमें इंडिया जो है ये 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। डायस्पोरा की बात करें, मोर देन 3 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा जो हेल्प कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। आफ्टर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन 1830, ब्रिटिश ने ट्रांसपोर्ट किया मिलियंस इंडियन को अफ्रीका में एज इंडेंचर्ड लेबरर्स, किस लिए, शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए इन मोरेशस एंड नाताल, ठीक है, और रेलवे प्रोजेक्ट्स में इन ईस्ट अफ्रीका। तो यहाँ पे जो डायस्पोरा है वो फिर स्ट्रांग हो गया। नो ग्रॉस एम्पावरमेंट, इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं लाइक सोलर मामास, ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेन वुमेन फॉर रूरल अफ्रीकन कम्युनिटीज़ एज सोलर इंजीनियर्स इन इंडिया।
नॉन प्रस्पेक्टिव एड, इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है वो डिमांड ड्राइवन है एंड फ्री ऑफ कंडीशनलिटीज। ठीक है। कंपाला प्रिंसिपल जो ये कहता है कि जो इंगेजमेंट है वो ऐसे गाइड की गई है, यहाँ पे अफ्रीका की प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है। विच स्टेट्स दैट इंगेजमेंट विल बी गाइडेड बाय अफ्रीकन प्रायोरिटी। आई बात समझ में, इंगेजमेंट जो है उसको गाइड किया जाएगा अफ्रीकन प्रायोरिटीज़ के साथ। कंपाला प्रिंसिपल 2018, यहाँ पे 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसको आउटलाइन किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फॉर अफ्रीका इंडिया पार्टनरशिप। इसमें एक दूसरे के साथ मिलकर डेवलप करना है। ठीक है। लोकल पार्टनरशिप को स्ट्रांग बनाना है। नाउ मिलिट्री ट्रेनिंग एंड हार्डवेयर, इंडिया प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव मिलिट्री हार्डवेयर। ठीक है। इंटरसेप्टर्स, आर्मोर्ड व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर्स, किसको? अफ्रीका को। एंड ट्रेनिंग टू अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस लाइक सेचिल्स, मोरेशियस एंड मोजाम्बिको। ठीक है। इनकी जो आर्मी है, डिफेंस फोर्स है, उसको इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। नाउ इमर्जिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशन, डिजिटल पार्टनरशिप। तो डिजिटल कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पैन अफ्रीका ई नेटवर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गवर्नेंस सोल्यूशन। तो डिजिटली हम अफ्रीका को हेल्प कर रहे हैं कनेक्ट करने में। ठीक है। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है डिजिटल कनेक्टिविटी का वो राइज हुआ है। ठीक है। को डेवलपिंग बैंकिंग, ई कॉमर्स फॉर रूरल पॉपुलेशन, ये इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। तो इंडिया हेल्प कर रहा है अफ्रीकन नेशंस को इन अडॉप्टिंग डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल मॉडल। ठीक है। जैसे कि हमारा यूपीआई है, ऐसी ही ये अपना डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल ये अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यूपीआई रुपए को भी इंट्रोड्यूस किया है इन मॉरिशस एंड नमीबिया। इन्होंने यूपीआई और रुपए को यहाँ पे अडॉप्ट किया है। ठीक। नाउ साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन अफ्रीकन नेशंस के साथ ये इंडिया ने मजबूत की है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है कंट्रीज़ लाइक इजिप्ट एंड मोरक्को। ठीक है। ताकि हम एक्सपर्टीज़ को शेयर कर सकें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकें, टेली कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना है एंड ताकि जो 4G एंड 5G कवरेज है ये एनहेंस हो सके, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स लाइक अफ्रीका पेरिलस सबसी केबल सिस्टम। ये 2 केबल सिस्टम्स हैं, इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे इंडिया, अफ्रीका और यूरोप को। पैन अफ्रीका ईट नेटवर्क, इसको लॉन्च किया है 2004 में। ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है इन द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन इन अफ्रीका। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। ठीक है। जो कि एक पिलर है इंडियन सॉफ्ट पावर का, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अफ्रीकन डेवलपमेंट में। ठीक। तो ये मैंने बताया, आई बात समझ में। नेक्स्ट इज इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है। ICCR स्कॉलरशिप, इसके साथ साथ ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती। ठीक है। ये टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन नेटवर्क, टेली मेडिसिन नेटवर्क, और ये कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव करेगा अक्रॉस सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज़। ठीक है। डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ में। गवर्नेंस सोल्यूशन, इंडिया ऑफर करता है टेक्नोलॉजी लाइक डिजिटल लॉकर ताकि
हेल्प कर सके अफ्रीकन नेशंस को टू क्रिएट ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, ठीक है, ताकि जो सर्विस डिलीवरी है वो मजबूत हो सके। स्मार्ट जाम्बिया इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर कोलैबोरेटिव डिजिटल गवर्नेंस, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, डिजिटल डेवलपमेंट की एक एग्जांपल है। नाउ चैलेंजेस कौन कौन से हैं इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में? सबसे पहले चाइना फैक्टर है। चाइना का इन्फ्लुएंस जो है अफ्रीका में वो ग्रो हुआ है थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर आप चाइना फैक्टर भूल गए किसी भी रिलेशन में तो फिर आपकी गलती है। एग्जाम में सबसे पहले चाइना फैक्टर याद रखना, कहीं पे भी अगर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंडिया जो है ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है। आई बात समझ में? चाइना यहाँ पे डीप जा चुका है अफ्रीका में, ठीक है, तो बाद में कंट्रीज ट्रैप हो जाती हैं, जिसको डेबिट ट्रैप पॉलिसी भी हम बोलते हैं। चाइना जो है ये अपना इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। ट्रेड कंसंट्रेशन रिस्क, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो हैवीली कंसंट्रेटेड है फ्यू लार्ज इकॉनमीज़ में, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया, इजिप्ट और कीनिया, जो कि हाफ ऑफ टोटल एक्सपोर्ट है इस कंटिनेंट में हमारा, यानी कि हाफ ऑफ जो एक्सपोर्ट है वो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट और कीनिया में जाता है। प्रोजेक्ट डिले, यहाँ पे प्रोजेक्ट डिलेज हमें देखने को मिलते हैं। मल्टीपल इंडिया फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये डिलेज को फेस कर रहे हैं ड्यू टू प्रोसीजरल बोटलनेक, ठीक है, फंडिंग डिसबर्समेंट इश्यूज एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इन रिमोट अफ्रीकन रीजन्स। अंडर रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस, अफ्रीकन जो नेशंस हैं इनका उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, इनके पास परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, या फिर अदर जो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग फॉर्म्स हैं वहाँ पे इनका उतना ये हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, पॉलिटिकल अनरेस्ट, कन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, ठीक है, ये अफ्रीका में हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो मतलब डेवलपिंग बहुत ये मैं कह सकता हूँ कि अभी अंडर डेवलप हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो जियो पोलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक पैराडॉक्स की बात करें, इंडियाज़ पॉलिसी, इन्होंने यहाँ पे रिवील किया है स्ट्रेटजिक पैराडॉक्स को। तो साउथ साउथ कॉपरेशन ये क्लैश हो रहा है विद द परस्यूट ऑफ पावर मैक्सिमाइजेशन एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। नाउ इंडिया के इनिशिएटिव्स फॉर अफ्रीका, इंडिया के कौन कौन इनिशिएटिव्स हैं अफ्रीका के लिए? एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये एक इनिशिएटिव है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है इसको एस्टेब्लिश किया 2017 में बाय इंडिया एंड जापान, ताकि जो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट है अफ्रीका में उसको तेज़ी से बढ़ाया जाए थ्रू एनहेंस्ड कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। किसके थ्रू? एनहेंस्ड कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन अगर हम करेंगे अफ्रीका के साथ, एशिया अगर अफ्रीका के साथ कोऑपरेशन करेगा, कनेक्टिविटी इन्हेंस करेगा, तो जो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो फास्ट होगा। ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंसेस, ठीक है, इंडिया फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है जिसने नॉन रेसिप्रोकल ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस दिया है लीस्ट डेवलप कंट्रीज को। किसके थ्रू? थ्रू द ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंसेस, ये एक स्कीम है इंडिया की, ठीक है। पैन अफ्रीका ई नेटवर्क, तो इसको लॉन्च किया 2004 में, ठीक है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है टू द एडवांसमेंट ऑफ टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन इन अफ्रीका। इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, ये जो आइडियाज़ है IDEAS, इसमें क्या है? 12 बिलियन US डॉलर्स डेवलपमेंट असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट, ये दिया गया है 42 अफ्रीकन कंट्रीज़ को। फिर टेक्नो इकोनॉमिक अप्रोच टू अफ्रीका
इंडिया मूवमेंट, टीम 9, ठीक है, पार्टनर किया है विद वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, टेली कम्युनिकेशन विद फोकस ऑन टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना है, अलाइन करना है इंडिया का जो ट्रेड है उसको, ट्रेड स्ट्रेटजी को विद दी अफ्रीकन कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ठीक, और सपोर्ट करना है रीजनल वैल्यू चेन को, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना है, इंडिया को ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से आगे जाना है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, इनसे और आगे जाना है बियॉन्ड दिस ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट मार्केट्स, डाइवर्सिफाई करना इनटू अदर रीजन ऑफ अफ्रीका with targets of doubling bilateral trade to 200 billion US dollars by 2030. मिनरल टू मार्केट स्ट्रेटजी, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, लोकल बेनिफिकेशन के लिए इंडिया को इन्वेस्ट करना है, रेगुलर समिट्स, इंडिया अफ्रीका फॉर्म समिट जो है 2015 के बाद इसकी कोई भी समिट नहीं हुई है, तो ये समिट्स जो हैं वो कंटिन्यू होनी चाहिए। 2020 में इसको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक, ये रेगुलर होनी चाहिए। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, इंडिया को पार्टनरशिप को, जो इंडिया की पार्टनरशिप है उसको लिवरेज करना चाहिए विद द थर्ड पार्टी लाइक जापान, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, यूएई टू पोल रिसोर्सेज फॉर अफ्रीकन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, माइटिगेट करना है फाइनेंशियल लिमिटेशंस को कंपेयर टू चाइना, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप जो है ये ट्रस्ट पे बिल्ड हुई है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड शेयर्ड डेवलपमेंट, फॉस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू साउथ साउथ कॉपरेशन। एस जे शंकर ने यह बताया कि आवर पार्टनरशिप विद अफ्रीका इज बियॉन्ड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, ये इमोशनल बॉन्ड से अफ्रीका के साथ हम एक जैसी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये ये जो टॉपिक है पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो शॉर्ट न्यूज़ हैं, शॉर्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं।